हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेजुएशन एकेडमी। आप लोगों का ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं डीडीयू सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के माइनर पेपर डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज़्म इन इंडिया के बारे में, जिसका पेपर कोड है DSS 200। इस वीडियो में 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को संकलित किया गया है, जो प्रश्न संख्या 26 से 50 तक हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक के प्रश्नों को फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर दिया गया है। आप हमारे चैनल पर उसे सर्च कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसे सर्च करने पर नहीं मिलता है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल देंगे। आप वहां से बहुत ही आसानी से उस वीडियो को पा सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो वीडियो के अंदर तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए टाइम न गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, रिक्टर स्केल का आविष्कार किया था। 4 ऑप्शंस हैं, थॉमस एडिसन, गिसेसे मर्कली, चार्ल्स एफ रिक्टर या फिर आइंस्टाइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चार्ल्स एफ रिक्टर। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी का एक कारण है। 4 ऑप्शंस हैं, एक निम्न स्खलन क्षेत्र में उत्पन्न हुआ भूकंप, तरंगों का उठना, हवा का प्रभाव या फिर ज्वारीय बल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एक निम्न स्खलन क्षेत्र में उत्पन्न हुआ भूकंप। तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा अक्सर किस कारण से प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं। 4 ऑप्शंस हैं, चक्रवात, भूस्खलन, भूकंप या फिर बाढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूस्खलन की व्यापक शमन तकनीक नहीं है। 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें ऑप्शन ए है ज़मीन को खिसकने से रोकने के लिए रिटेंशन वॉल अवरोधिका भित्ति का निर्माण। ऑप्शन बी है भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए हैज़र्ड मैपिंग जोखिम मानचित्रण। ऑप्शन सी है भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण में कमी। और ऑप्शन डी है सतही जल निकासी नियंत्रण, बारिश के पानी और झरने के प्रवाह के साथ भूस्खलन की गति को नियंत्रित करने का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण में कमी। क्वेश्चन नंबर 30 है, सिस्मोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है। 4 ऑप्शंस हैं, चक्रवात की गति मापने के लिए, भूकंप मापने के लिए, वर्षा मापने के लिए या फिर किसी धातु की छड़ पर आवेश मापने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, भूकंप मापने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भीय आपदा का हिस्सा नहीं है। 4 ऑप्शंस हैं, ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी या फिर समुद्री लहर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, समुद्री लहर। क्वेश्चन को समझाने के लिए भरपूर टाइम चाहिए और वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर बताते चल रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन और आंसर को बहुत ध्यान से स्लो करके पॉज करके देखिएगा। ज्वालामुखियों से निकलने वाली सबसे प्रचुर गैस कौन सी है। 4 ऑप्शंस हैं, जलवाष्प, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जलवाष्प। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। 4 ऑप्शंस हैं, जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा का न होना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जल की अधिकता। क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। 4 ऑप्शंस हैं, सुनामी, बाढ़, भूकंप या फिर आतंकवाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आतंकवाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा हैं? 4 ऑप्शंस हैं, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? 4 ऑप्शंस हैं, प्राकृतिक, मानव जनित, वायुमंडलीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मानव जनित। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? 4 ऑप्शंस हैं, भूकंप को रोकना, सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना या फिर स्वच्छ पेयजल का प्रबंध करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी क्या है? 4 ऑप्शंस हैं, एक ज्वालामुखी पहाड़, वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना, सूर्य की भीषण गर्मी या फिर विनाशकारी समुद्री लहर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विनाशकारी समुद्री लहर। क्वेश्चन नंबर 39 है, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है मई जून, ऑप्शन बी है जून जुलाई, ऑप्शन सी है अगस्त सितंबर या फिर ऑप्शन डी है अक्टूबर नवंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अक्टूबर नवंबर। इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पहाड़ी क्षेत्र या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? 4 ऑप्शंस हैं, नदी के जल को दूषित होने से बचाना, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण, नदी पर मजबूत पुल बनाना या फिर नदी के दोनों ओर घनी बस्तियां बसाना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, दामोदर नदी को, कावेरी नदी को, गंगा नदी को या फिर कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दामोदर नदी को। क्वेश्चन नंबर 43 है, बाढ़ किसके कारण आती है? 4 ऑप्शंस हैं, तूफान के कारण, सूखा के कारण, अतिवृष्टि के कारण या फिर कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अतिवृष्टि के कारण। अतिवृष्टि का मतलब होता है अत्यधिक बारिश, तो बाढ़ अत्यधिक बारिश के कारण ही आती है। अगला प्रश्न है, सूखा किसके कारण होता है? 4 ऑप्शंस हैं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनावृष्टि। बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, कोसी नदी को, कावेरी नदी को, गंगा नदी को या फिर दामोदर नदी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कोसी नदी को। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आपदा प्रबंधन पर एक केंद्रीय कानून के रूप में अधिनियमित हुआ था। 4 ऑप्शंस हैं, 23 दिसंबर को, 23 सितंबर को, 30 अक्टूबर को या फिर 23 नवंबर को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 23 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा निवारण दिवस मनाया जाता है। 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 23 नवंबर को, ऑप्शन बी है 13 अक्टूबर को, ऑप्शन सी है 13 दिसंबर को या फिर ऑप्शन डी है 13 सितंबर को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 13 अक्टूबर को। नाभिकीय ईंधन की चोरी कर बनाए गए अपरिष्कृत बम को कहते हैं। 4 ऑप्शंस हैं, लिटिल बॉय, सुपर बम, डर्टी बम या फिर परमाणु बम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डर्टी बम। और ये सेकंड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है,
भारत में भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? 4 ऑप्शंस हैं 1984, 1986, 1990 या फिर 1988। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1984। तो ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट DSS 200 डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज़्म इन इंडिया का जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहाँ से बड़ी आसानी से उसके क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और इसका थर्ड पार्ट जल्द ही चैनल पे फिर से अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।